गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल सूर्य सपना में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे आपकी संडे स्पेशल क्लास है। संडे स्पेशल मैथ्स फॉर ऑल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे संडे स्पेशल मैथ्स फॉर ऑल। यह क्लास किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आज मैंने टॉपिक लिया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका बहुत बड़ा चैप्टर होता है, जो कि 2D में होता है, यानी 2 डायमेंशनल, 3D यानी 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पे मैं आपको 2D का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि रेक्टेंगल आपको कैसे होता है, क्यों होता है, वो उसके फार्मूले कैसे निकलते हैं, आपके पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर क्या होता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का यूज करने वाला हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को। तो सबसे पहले आज आपका यहाँ पे लिखा गया क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। अब मेंसुरेशन आपका मैथ का वह पार्ट है जिसमें हम मेजरमेंट से रिलेटेड सभी बातें करते हैं। चाहे आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या आपके अदर ट्राइंगल हो, आपका कोन हो, या आपके क्यूब हो, या अदर आपके सिलेंडर हो सकता है। यदि अदर कोई भी आपके चाहे 2D डायमेंशन हो या 3D डायमेंशन हो, उसमें जब जो सभी चीज़ों में हम सभी बातों में मेजरमेंट वहाँ पे किया जाता है, तो मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी बातें वहाँ पे होती हैं, तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आपका मेंसुरेशन में आता है। इसमें मेंसुरेशन में सबसे पहले आपका जो मैंने टॉपिक लिया है आज आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोला जाता है आयत। रेक्टेंगल आपका कैसा होता है, जो इनकी आमने सामने की जो आपकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे आपकी ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये भी आपकी लेंथ है, यहाँ से आपका विड्थ है, या यहाँ से आपका विड्थ है। तो जो इनकी आमने सामने की साइडें होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कहलाता है, विड्थ कहलाता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल सबसे पहले आपको क्या आता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या आपका होता है, हिंदी में बोला जाता है आपका परिमाप। अब परिमाप का मतलब आपका क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू, अब मतलब जितनी साइडें आपकी होती हैं सभी साइडों का सम कर दें, यानी सभी साइडों को आपको जोड़ दें। साइड यानी भुजा, इस साइड को भी जोड़ दें, इस साइड को भी जोड़ दें, ये साइड हमारी, ये साइड मतलब होता है आपकी भुजाएं। सभी साइडों को अगर हम जोड़ दें और यानी कि सम कर दें, तो आपका क्या निकल के आता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि आपका परिमाप। जैसे आपका एल है, इसके बाद आपका क्या आता है बी, फिर इसके बाद आपका एल आएगा, फिर इसके बाद आपका क्या आता है बी आता है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे एल कितने हैं, एल और यहाँ से एल कितना है आपका 12 हो जाएगा, और बी कितने आपके हैं 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2, तो 2 दोनों से आपके यहाँ से किया जाता है एल प्लस बी। तो जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी कि परिमाप जो आपका निकल के आता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे एल प्लस बी, ये आपका फार्मूला। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आप पेरीमीटर का फार्मूला याद कर लेते हैं, रख लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन अगर ये फार्मूला आपका यहाँ से कभी बाई चांस भूल जाता है, तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकलना है, सभी साइडों को आप सम करके ऐड कर दें, तो आपका डायरेक्ट पेरीमीटर आंसर निकल के आ जाता है।
इसके बाद आपका पेरीमीटर के बाद अगला नंबर आपका आता है एरिया का। एरिया, एरिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बहुत आसान है आपका। क्षेत्रफल में क्या किया जाता है, आपका एरिया कैसे निकलता है? जो आपकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आपका क्या होता है? एरिया से निकलता है। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी आपकी क्या होती है? चौड़ाई। लेंथ यानी आपकी क्या होती है? लंबाई। तो रेक्टेंगल का जो आपका एरिया निकल के आएगा कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपका यहाँ से निकल जाता है क्या? एरिया। इसके बाद आपका एक लास्ट नंबर बचता है आपका डायगोनल। डायगोनल हिंदी बोला जाता है, डायगोनल को क्या बोलते हैं? आपको विकर्ण बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपका एक रेक्टेंगल ये शेप बना हुआ है, यहां से अगर इस पॉइंट से मैं यहां से यहां मिला दूं और इस पॉइंट से मैं यहां मिला दूं, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे नाम भी दे दूं, अगर इसको आप ए दे दे, यहाँ बी दे दे, यहाँ पे सी दे दे और यहाँ पे आप क्या दे देंगे? डी दे देंगे, तो जो आपका ये है, ये क्या आपका होता है? डायगोनल, यानी कि स्मॉल डी से आप नोट कर सकते हैं। तो ये भी आपका डायगोनल है और ये भी डायगोनल है आपका। तो जब हम इसको डायगोनल विकर्ण सॉल्व करते हैं रेक्टेंगल में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक आपका सबको पता है, आपका होता है पाइथागोरस। अगर नाम नहीं सुना तो जान लें यहाँ पे आप, पाइथागोरस। पाइथागोरस एक थ्योरम होती है। अगर मैं रेक्टेंगल से आपको ये बी सी और डी, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, बी सी डी, अगर मैं इसको निकाल लूं बाहर, रेक्टेंगल में एक बात और, इसके जितने एंगल आपके बनेंगे रेक्टेंगल में, सभी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के आपके होते हैं। एवरी एंगल आपके रेक्टेंगल में जितने होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब पूरे रेक्टेंगल पे सभी एंगल का सम, यानी टोटल जो एंगल का होता है, टोटल कोणों का जो सम होता है, तो आपका जो आयत बनता है, यानी कि रेक्टेंगल कितने का आपका होता है? 360 का वो होता है। ये चीज आपकी एक इंपॉर्टेंट थी। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? अगर मैं बी सी डी की बात करूं तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे बी और ये सी और ये डी आपको दिखाई, बी सी डी, तो यहां से देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बी आपका कितना है और ये आपका क्या दिया है? लेंथ। इसमें आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में ये आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी कि इसको लंब बोला जाता है। और ये आपका बेस होता है, यानी कि आधार। और ये होता है आपका हाइपोटेनियस, जिसको कि यहाँ पे बोला जाता है कि आपका हाइपोटेनस, यानी कर्ण बोला जाता है हिंदी में। ये आपका हाइपोटेनस होता है, हिंदी बोला जाता है कर्ण। ये लाइन आपकी जो होती है, ये आपका होता है आधार, यानी कि बेस बोला जाता है। और ये आपकी जो लाइन होती है, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोला जाता है? आपका लंब बोला जाता है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो आपका कर्ण होता है, यानी कि बी डी का स्क्वायर सम ऑफ, यानी टोटल सम बीसी का स्क्वायर प्लस आपका जो यहाँ पे दिया है सी डी का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे बीसी आपका कितना है? स्मॉल बी है। इसके बाद सी डी आपका कितना दिया है? एल दिया, स्क्वायर है तो आप यहां से स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी डी इधर आपका स्क्वायर है, बी डी यहाँ पे क्या दिया? स्क्वायर में। जब उधर जाएगा तब किस में हो जाएगा? आपका रूट में हो जाता है। तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे जो आपका डायगोनल निकल गया, बीडी आपका क्या है? डायगोनल ही है। जो आपका ये बी से डी पॉइंट है, ये आपका एक पर क्या है? कर्ण। कर्ण यानी कि विकर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनस लाइन बोलते हैं, या यही आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे रेक्टेंगल में डायगोनल कहलाता है। तो जो आपका डायगोनल निकल गया है, बीडी बराबर यहाँ कितना आ गया आपका? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सब चेंज करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है। बीडी आपका क्या है? एक तरह से क्या आपका डायगोनल है, स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूँ, यानी कि विकर्ण। तो आपका जो विकर्ण निकल के आता है, तो एल स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका रेक्टेंगल का विकर्ण। डायगोनल कैसे निकलता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इतनी बातें आपको इसमें जितनी रेक्टेंगल में थी लगभग मैंने सब यहाँ पे बातें आपको बता दी हैं।
इसमें रेक्टेंगल में जितनी आपके एंगल होते हैं ये सभी कितने आपके डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। 90 90 90 90, अगर मैं 94 टाइम है आपका, यानी 4 बार 90 है, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कराएंगे तब कितना आपका टोटल एंगल निकल के आते हैं 360। 360 का ये टोटल आपका रेक्टेंगल जितने एंगल का सम होता है कितना होता है 360 होता है। तो ये बात तो इतनी थी आपकी रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल में मैं कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूँ कि अगर आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी तो कैसे आ सकते हैं। सपोज दैट मान चलिए कि आपका लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और आपको मान चलिए विड्थ कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो रेक्टेंगल आपका कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से। तो लेंथ कितनी दी है आपकी 8 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले आपका पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर के लिए मैंने क्या कहा था, या तो आप डायरेक्ट फार्मूले में ऐसे पुट कर दें। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 इंटू एल कितना आपका है 8 है और यहाँ पे कितना आपका 4 है। तो ये आपका 2 बाहर मल्टीप्लाई में है 8 और 4 कितना आपका हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा और 12 2 जा 24 जो कि सेंटीमीटर, ये सब आपके सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही आपका आंसर आएगा। या फिर आप ऐसा फार्मूला, अगर आप फार्मूले को सपोज दैट भूल गए हैं तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप 8 + 8 और 4 + 4। अब देखिए 8 8 16 16 और 4 20 और 4 24, यहां से भी आपका आंसर वही आने वाला जो कि डायरेक्ट फार्मूले पुट करने का, और डायरेक्ट सभी साइडों का आप सम भी करेंगे तो आपका वही चीज यहां से पेरीमीटर निकल के आती है। इसके बाद पेरीमीटर के बाद आपका नंबर आता है एरिया का। एरिया तो सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ आपकी होती है। अब देखिए लेंथ में आप क्या होता है 8 होता है और ये आपका 4 होता है, बट याद रखना सेंटीमीटर आपका इसमें भी दिया है और सेंटीमीटर आपका इसमें दिया है। तो 8 4 कितना 32, लेकिन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का आपका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है एरिया जब हम निकालते हैं। इसके बाद आपका एक और चीज बचती है क्या इसमें, डायगोनल। डायगोनल के लिए सिंपल फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, लेंथ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये कैसे निकल के आता है मैंने ऑलरेडी बताया था, पाइथागोरस से आप आराम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका डायगोनल है, ये होता है डायगोनल। तो यहां से आप देखेंगे 8 है आपका, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना आपका 4 है, अब यहाँ से ये आपका 8 है और ये आपका 4 है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 64 और यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 16। तो यहाँ देखेंगे ये कितना दिया आपका 64 और ये 10 74 और यहाँ से 80, तो लगभग यहाँ से आपका कितना रूट में आ जाएगा डायगोनल 80 आ जाएगा। ये आपका कितना निकल के आ गया रूट 80। यहाँ से कितना आपका निकल के आ जाएगा रूट 80 सेंटीमीटर, जो कि डायगोनल आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे रेक्टेंगल के एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपका जैसे कभी पेरीमीटर दे देता है और आपको बोलता है लेंथ निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं कैसे निकालना है, विड्थ कैसे निकालते हैं। कभी आपकी जब नेक्स्ट क्लास स्पेशल होगी तो इसी टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा रेक्टेंगल पे ही कैसे सॉल्व करते हैं इजली से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें।